गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था बताइए। हमने कल स्टार्ट किया था लास्ट में बैक बॉन्डिंग किया था। बैक बॉन्डिंग के पॉइंट्स बताए थे मैंने आप लोगों को। बैक बॉन्डिंग टाइप की बताओ, बैक बॉन्डिंग किस टाइप का पाई बॉन्डिंग है बोलो। इंट्रामोलिकुलर सिग्मा है या इंट्रामोलिकुलर पाई बताओ। बैक बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर पाई बॉन्डिंग है। ये कल एक्सप्लेन किया था बच्चों। ये देखो सारा कुछ ये बता रखा आपको बैक बॉन्डिंग यहाँ, ठीक है ना। बेटा जो बच्चे अब्सेंट रहते हैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास रेगुलर अटेंड किया करो। अगर आप क्लास रेगुलर अटेंड नहीं करोगे आपको कुछ बेटा, ठीक है ना। आप क्लास रेगुलर नहीं लोगे तो समझ में कैसे आएगा बताओ। ऐसा तो है नहीं कि 9-10 में ये पढ़े हुए टॉपिक आप लोगों ने नहीं कभी। लविश अरोड़ा, अगर फैब के अंदर तुम्हारे फाइनल पेपर है तो घबराओ मत, सिलेबस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारा हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो बेटा सुनो, अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं। हमने बैक बॉन्डिंग सीखी थी बच्चों, तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों। B3N3H6, ठीक है। तो B3N3H6 को जानते हो बच्चों, ये मैंने कहीं पढ़ाया था आप लोगों को। B3N3H6 याद कीजिए, B3N3H6 पढ़ाया था बच्चों। इसको हमने क्या बोला था, हमने इसको बोला था बच्चों इनऑर्गेनिक बोला था, या इसको हमने बोला था, बोलो बच्चों, बोराजोल बोला था क्या। इसको हमने बोराजोल बोला था, है ना, याद है, इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोराजोल। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर पे जाता हूं तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है ना। स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है। देखो कैसे सुनो, ये मेरे पास, अब बच्चों एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना। क्या मैं कह सकता हूं कि बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है बताओ। क्या बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है क्या। sp2 का मतलब क्या, इसके पास एक खाली पी ऑर्बिटल है। sp2 है तो क्या इसके पास एक खाली पी ऑर्बिटल है बच्चों, है, ठीक है। तो मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसके पास एक खाली पी ऑर्बिटल है, पक्का। ये सबको समझ में आ गया। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। बॉन्ड कितने बना रखे नाइट्रोजन ने, 3 ही तो बॉन्ड बना रखे। तो 3 ही बॉन्ड बना रखे, तो 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी पड़े ना इसके पास एक्स्ट्रा में, 2 पड़े हैं बच्चों एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ इस नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर पड़ा है बच्चों। अब मुझे बताओ, बोरोन के पास खाली जगह पड़ी, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर पड़ा, क्या इनके पास बैक बॉन्डिंग की कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या। क्या ये दोनों डायरेक्टली बॉन्डेड है। क्या सबको समझ में आया, बोलो बच्चों, कल यही समझाया था। तो देखो बेटा इनमें ये बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, क्या हो जाएगी। तो बच्चों नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में बॉन्ड बन सकता है, नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में बॉन्ड बन सकता है। तो देखो बेटा सुनो, नाइट्रोजन ने क्या किया, नाइट्रोजन ने बोरोन को लोन पेयर दिया, ये बॉन्ड बन गया। इधर इस नाइट्रोजन ने इस बोरोन को दिया, यहां बन गया। इधर इस नाइट्रोजन ने इस बोरोन को दिया, बन गया। बन गया कि नहीं बन गया, बोलो बच्चों, ये सबको समझ में आया। तो मुझे एक चीज बताओ बच्चों,
कि क्या ये स्ट्रक्चर अब जैसी होगी क्या? क्या ये स्ट्रक्चर बेंजीन जैसी होगी? होगी ना। अरे बेंजीन में तो अल्टरनेट ऐसे पाई बॉन्ड होते हैं। अरे बच्चों समझ में आया क्या? आ गया। अच्छा अब ये चीज बताओ, क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ, ये क्या है? ये पी पाई बैक बॉन्डिंग है कि नहीं? ये क्या ये पी पाई बैक बॉन्डिंग है? पी पाई कैसे बोला बच्चों, बताओ बताओ। भैया नाइट्रोजन के अंदर जो लोन पेयर है ना, नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल, ठीक है, नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल और बोरोन का पी ऑर्बिटल, इन दोनों ने आपस में इंटरेक्शन किया, इन दोनों ने आपस में इंटरेक्शन करके ये बॉन्ड बना दिया क्या? बच्चों समझ में आ गया? एक बात दिमाग में फिट कर लो, जहां पर भी आपको इंट्रामोलिकुलर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा हो, इंट्रामोलिकुलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना, कंफर्म है वो बैक बॉन्डिंग है। इंट्रा, ये देखो बेटा मैंने कल ये तो एक्सप्लेन किया था। देखो एक तो अपन ने बोला था इंटरमोलिकुलर है, देखो ये दिख रहा है आपको, और एक मैंने समझाया था इंट्रामोलिकुलर है। तो बैक बॉन्डिंग कौन सा वाला है, इंटर या इंट्रा? इंटर या इंट्रा? बैक बॉन्डिंग कौन सा वाला है? बोलो बच्चों। इंट्रा वाला है ना? चलो अब आओ बेटा, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाते हैं अपन कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर। क्या बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड में ये आपने ऐसा बनाया था क्या? ये याद है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड की ऐसी स्ट्रक्चर कहीं बनाई थी, है ना? तो ये जो है, क्या ये इंट्रामोलिकुलर पाई बॉन्ड है क्या? ये इंट्रामोलिकुलर कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड है क्या? है बच्चों? ये देखो बेटा सुनो, इंट्रा मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड। अब देखो बेटा कैसे, मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूं कि ये बैक बॉन्ड कैसे हुआ। समझते हैं बच्चों, सुनो। मेरे पास बच्चों ये कार्बन है, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया बच्चों 2s2 2p2। ये देखो बेटा मैंने कार्बन का ये 2s2 दिखा दिया, और इधर मैंने ये 2p2 दिखा दिया बच्चों, दिखा दिया क्या? दिखा दिया बच्चों। अब देखो इसी तरह से इधर ऑक्सीजन पे आ जाओ, 2s2 2p4। देखो बेटा ये 2s2, ठीक है, और ये 2p4 हो गया। अब देखो कैसे बेटा, सुनो। सबसे पहले इसके बीच में ये बन गया सिग्मा, ये बन गया पाई, बन गया। अब एक चीज बताओ बच्चों, ऑक्सीजन के पास क्या है? क्या ये आपको दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं लोन पेयर देने के लिए, दिख रहे हैं क्या बच्चों? बताओ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर लेने देने की जगह है, और कार्बन के पास ये खाली पड़ा है बच्चों, पड़ा है क्या? एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा है कि नहीं पड़ा? बताओ। तो ये इस एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या ये दे सकता है? बोलो बच्चों ये दे सकता है क्या? दे सकता है। अगर इसने ये एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो मुझे बताओ बच्चों ये बॉन्ड तो अभी भी पाई बॉन्ड ही हुआ ना, ये बॉन्ड तो पाई हुआ ना, क्योंकि सिग्मा तो एक ही बन सकता है। तो ये बच्चों बोलो क्या हो गया, ये बैक बॉन्ड हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बच्चों समझ में आया क्या? अरे कार्बन मोनोऑक्साइड में ये जो है वो एक तरह की बैक बॉन्डिंग है। क्या समझ में आई बात आप लोगों को? अरे बच्चों समझ में आई? अनिरुद्ध व्यास, क्या डाउट है तेरे को? अनिरुद्ध व्यास। वापस लिख, मैंने देखा नहीं बेटा, देखा नहीं, वापस उसको बता, वापस कॉपी कर दे। हाँ जी। अब देखो बेटा नेक्स्ट, अरे
अनिरुद्ध, बोरोन और नाइट्रोजन थर्ड पीरियड के कहाँ है? बोरोन और नाइट्रोजन दोनों सेकंड पीरियड के ना मेरे भाई। बोरोन नाइट्रोजन थर्ड पीरियड के थोड़ी ना है। अनिरुद्ध समझ में आया क्या? बोरोन नाइट्रोजन का पीरियड कौन सा है? सेकंड पीरियड है ना। मैंने तो ऐसा नहीं बोला कि एक थर्ड का होना चाहिए, मैंने ये बोला कि दोनों थर्ड के नहीं होने चाहिए। मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, मैंने तो कल ये बोला था कि दोनों थर्ड के नहीं होने चाहिए, है ना। दोनों थर्ड के नहीं होने चाहिए। हाँ भैया, चलो आगे आओ। देखो बेटा सुनो, मेरे पास एक ये कंपाउंड है, ठीक है, और एक कंपाउंड मेरे पास ये है बच्चों। ठीक है, इन दोनों का मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, ठीक है ना। इन दोनों की क्या कंपेयर करनी है बच्चों? एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे बच्चों बताओ? इन दोनों में आपको एक छोटा सा डिफरेंस दिख रहा है क्या? इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस दिख रहा है, एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। देखो बच्चों, यहाँ सेंट्रल एटम कार्बन है और यहाँ सेंट्रल एटम सिलिकॉन है कि नहीं है? है बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, एसिड का मतलब क्या होता है? एसिड का मतलब क्या होता है? जो H प्लस दे। तो देखो बेटा, यहां से H प्लस हटाया और इधर से भी H प्लस हटा दिया, हटा दिया। H प्लस हटाने के बाद हमारे पास पिक्चर ये डेवलप हो रही है, देखो बेटा, हो रही है क्या? इधर भी देखो बेटा, ये डेवलप हो रही है पिक्चर। अब एक चीज बताओ बच्चों, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक तरह से लोन पेयर होता है, पता है ना। नेगेटिव चार्ज का मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन आगे, अरे आगे बच्चों। अब मुझे बताओ, कार्बन तो है बच्चों यहाँ पर sp3, और आपको पता होगा ये सेकंड पीरियड का है ना बच्चों। तो मैं कह सकता हूं कि इसके पास कोई भी नो एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है ना बच्चों। लेकिन अब बताओ, सिलिकॉन कौन से पीरियड का है बताओ? sp3, और ये थर्ड पीरियड का है क्या बच्चों? बताओ। अगर थर्ड पीरियड का है तो इसके पास, बोलो बच्चों, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है क्या? बोलो, क्या इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है? तो मुझे बताओ, देखो, सिलिकॉन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल पड़ा और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव पड़ा, तो क्या ये आराम से बैक बॉन्डिंग दिखा सकते हैं? बोलो बच्चों, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में बैक बॉन्डिंग हो जाएगी? हो जाएगी क्या? लेकिन यहां हो सकती है क्या? यहाँ बैक बॉन्डिंग हो सकती है ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन के पास बच्चों खाली जगह ही नहीं है, तो ये तो जाएगा नहीं। तो बच्चों बताओ, मैं यहाँ कह सकता हूं कि अपन ऐसा बोल सकते हैं, बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल, है ना। बोलो, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, ठीक है। तो अब देखो बेटा, बैक बॉन्डिंग जब होगी, ऑक्सीजन ने अपना चार्ज क्या किया? सिलिकॉन को दिया, दिया बेटा। तो जैसे ही ऑक्सीजन ने अपना चार्ज सिलिकॉन को दिया, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? देखो, डबल बॉन्ड, और यहाँ -1 लगा दिया, लगा दिया। अब जो चार्ज पहले ऑक्सीजन के पास था वो अब सिलिकॉन के पास भी जाने लग गया ना बेटा। बोलो बेटा, जो चार्ज पहले ऑक्सीजन के पास था वो सिलिकॉन के पास भी जाने लग गया, तो इसका मतलब चार्ज डिवाइड होने लग गया ना। बोलो बच्चों, चार्ज डिवाइड होने लग गया ना, कभी वो ऑक्सीजन के ऊपर कभी वो सिलिकॉन के ऊपर। तो बच्चों, चार्ज क्या हो रहा है? फैल रहा है ना, चार्ज फैलता है ना। बोलो बच्चों, चार्ज जितना फैलता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है ना। अरे चार्ज जितना फैलेगा, जितना आपका क्या होगा, जितना आपका स्प्रेड होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बोलो बच्चों, तो क्या होगा? बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करी। स्टेबिलिटी जब इंक्रीज करी, तो बोलो बच्चों, ये एनाइन जो बना वो ज्यादा स्टेबल है, तो ये क्या होगा? ये ज्यादा बनेगा, मोर फॉर्म। ये ज्यादा कैसे बन सकता है बच्चों बताओ? ये ज्यादा कैसे बन सकता है? ये ज्यादा कैसे बन सकता है जब इसमें से क्या निकल जाए? मोर H प्लस।
हो गया कि नहीं हो गया? हो गया बच्चों, हो गया। तो अब बताओ मोर एच, तो ये क्या हो गया? मोर एसिडिक हो गया। हो गया बच्चों। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोगों ने कभी एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या बच्चों फिजिक्स में? ये फॉर्मूला पढ़ा है? बोलो बच्चों, पढ़ा है? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एनर्जी अपॉन क्यू लिख सकता हूँ? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? अब मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एनर्जी इक्वल्स टू क्यू वी लिख सकता हूँ? तो अब मुझे बताओ बच्चों, एनर्जी क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? होगी। तो अब मुझे बताओ, जब क्यू कम हुआ एनर्जी कम हुई कि नहीं हुई? जब क्यू कम हुआ, चार्ज कम हुआ, तो एनर्जी कम हुई। और अगर एनर्जी कम हुई तो स्टेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ जाती है ना। अरे बच्चों, एनर्जी कम होने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है, पता है क्या? आ गया समझ में? अरे समझ में आ गया? बोलो भाई। अरे तेरे को समझ में आया क्या विश्वजीत? हाँ भैया। अरे तो अब और कैसे समझाऊं, ये फॉर्मूला पढ़ा नहीं है क्या तूने, पोटेंशियल डिफरेंस वाला? पहले चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर था, अब वो सिलिकॉन के ऊपर भी जा रहा है, तो दो में डिवाइड हो गया ना। जो चार्ज पहले एक पे था वो दो में जा रहा है, तो जब दो में जा रहा है तो एक एटम पे चार्ज कितना रह गया? माइनस हाफ रह गया कि नहीं रह गया? अरे एक एटम पे चार्ज माइनस हाफ रह गया। तो चार्ज कम हुआ तो एनर्जी कम हुई, और एनर्जी कम हुई तो स्टेबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हाँ भैया। चलो अगला देखो, जी के बाद एच पे आ जाओ। मेरे पास बेटा एक तो ये कंपाउंड है, ठीक है, एक मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, और हमें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। बताओ बच्चों, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा? चेक करो, फटाफट चेक करो। एसिड क्या होता है बच्चों? एसिड होता है H प्लस देने वाला। निकाल दो। निकाल दिया। कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, आ गया बेटा, और इधर कार्बन पे फिर नेगेटिव चार्ज। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज को एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। क्या फ्लोरीन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है क्या? क्या फ्लोरीन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? देखो बच्चों, हमें पता है कि फ्लोरीन जो है वो तो है सेकंड पीरियड के एलिमेंट, है ना बच्चों? फ्लोरीन है सेकंड पीरियड एलिमेंट। तो क्या बोलेंगे? नो एम्प्टी, नहीं है ना बच्चों, इसके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। तो जब एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है तो मैं, नो बैक बॉन्डिंग, नहीं होगी ना बच्चों। तो ये क्या होगा? ये तो होगा लेस स्टेबल। लेकिन लेस स्टेबल होगा तो ये क्या बनेगा बच्चों? ये लेस फॉर्म होगा। अब जब लेस फॉर्म होगा तो लेस H प्लस। आया समझ में? अब बताओ बच्चों, जो क्लोरीन है ना, जो क्लोरीन है वो वो थर्ड पीरियड एलिमेंट है। क्लोरीन थर्ड पीरियड एलिमेंट है क्या? अब बताओ, थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं क्या? अरे एम्प्टी ऑर्बिटल होता है थर्ड पीरियड के पास। तो क्या बोल सकते हैं कि एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट। तो बोलो क्या होगा? बैक बॉन्डिंग होगी। बैक बॉन्डिंग अगर होगी तो इसकी स्टेबिलिटी बच्चों क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब बताओ, जब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, जब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई तो ये क्या होगा? ये ज्यादा बनेगा, मोर फॉर्म। अब ये ज्यादा कब बनेगा? ये ज्यादा कब बनेगा? जब इसमें से क्या निकलता जाए? H निकलता जाए। तो ये क्या देगा? मोर H प्लस। तो बोलो बच्चों, मैं कह सकता हूं ये मोर एसिडिक हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बच्चों समझ में आया क्या? आ गया? बोलो। ठीक है भैया। अरे समझ में आ गया क्या?
अरे बच्चों एक तो क्या करना है आपको, लोन पेयर ढूंढना है, ठीक है, और एक आपको एम्प्टी ऑर्बिटल ढूंढना है। अब आओ बच्चों H के बाद अपन आ जाते हैं I पर। देखो बेटा सुनो, मेरे पास एक है BF3 और एक है BF4-1, ठीक है। तो BF3 में मैंने ये बोला बच्चों, ये बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ L1 मान दी, और जो आपका BF4 है, ठीक है, उसमें मैंने आपकी बॉन्ड लेंथ मान ली L2 है, ठीक है। तो हमें L1 और L2 को कंपेयर करना है बच्चों। BF3 में बोरोन फ्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ L1 और BF4-1 में L2 कंपेयर कीजिए बच्चों, बताओ कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। आ गया समझ में? बहुत सिंपल है बच्चों। देखो इस बोरोन की और इस बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताते हैं। बताओ बच्चों BF3 में HS क्या है? BF3 में HSsp2 है बच्चों। और इसमें क्या है? इसमें sp3 है बच्चों। अब मुझे बताओ, अगर sp3 है तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर एम्प्टी p ऑर्बिटल है बच्चों। यहाँ पे क्या बोलेंगे? एम्प्टी p ऑर्बिटल आपका एब्सेंट है। अब मुझे बताओ, जहां एम्प्टी p ऑर्बिटल है वहां फ्लोरीन अपना लोन पेयर दे सकता है? अरे फ्लोरीन अपना लोन पेयर दे सकता है क्या? बोलो, दे सकता है बच्चों? तो मुझे बताओ मैं क्या कह रहा हूं। देखो यहाँ बोरोन और यहाँ फ्लोरीन, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, बोरोन के पास ये खाली ऑर्बिटल पड़ा और फ्लोरीन के पास ये लोन पेयर वाला पड़ा। तो इन दोनों ने आपस में क्या किया? इंटरेक्शन किया कि नहीं किया? किया बच्चों? अरे बच्चों समझ में आया? लेकिन यहाँ देखो, यहाँ बोरोन और फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन के पास लोन पेयर तो पड़ा है, लेकिन बोरोन के पास अब कोई एम्प्टी p ऑर्बिटल नहीं है ना। अरे बोरोन के पास एम्प्टी p ऑर्बिटल नहीं है, और बोरोन के पास d नहीं होता ना। बोलो बच्चों, बोरोन के पास d होता है क्या? क्यों नहीं होता बच्चों बोरोन के पास d? बोरोन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है बच्चों। तो अपन क्या बोलेंगे कि अपन ऐसा बोल सकते हैं, हियर बैक बॉन्डिंग is possible resulting in the partial boron fluorine double bond। बोलो, पार्शियल बोरोन फ्लोरीन डबल बॉन्ड बोल सकता हूं? बोलो, अरे बोल सकता हूं क्या? बोलो बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं यहां बोलूं कि यहां पे क्या है, नो बैक बॉन्डिंग, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, तो क्या बोलेंगे? मैं बोल सकता हूं बच्चों प्योर सिंगल बॉन्ड, ठीक है, बिटवीन बोरोन एंड फ्लोरीन। अब बताओ बच्चों, किस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, सिंगल बॉन्ड की या पार्शियल डबल बॉन्ड की? बताओ बच्चों। सिंगल बॉन्ड की होती है ना बच्चों, होती है। तो आ जाएगा बेटा क्या कि L2 जो होगा वो L1 से बड़ा होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? L2 जो होगा वो L1 से बड़ा होगा। क्लियर है क्या? अरे बोलो बच्चों, क्लियर है? फिर आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट देखो, I के बाद अपन आ जाते हैं J पर। मेरे पास ये है बोरिक एसिड और ये है बोरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस, ये है, ठीक है। तो बोरिक एसिड में ये हमारे पास, ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ है L1 और ये है हमारे पास इसका कॉन्जुगेट बेस की बॉन्ड लेंथ है L2। अब बताओ L1 और L2 में कंपेयर करना है, बताओ बच्चों कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? फटाफट बता दो। एकदम वही ऊपर जैसे ही था, अरे सेम ऊपर वाला एग्जांपल ही था, है बच्चों। देखो
यहाँ इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है बच्चों, sp2। यहाँ इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या है, sp3 है बच्चों। यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है, लेकिन इधर देखो बेटा क्या है, मैं बोल सकता हूं कि sp2 के कारण बोरोन के पास क्या पड़ा है, खाली p ऑर्बिटल पड़ा है, और इधर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर पड़ा है कि नहीं पड़ा है। इधर मैं अगर आपसे बोलूं कि ये बोरोन और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो पड़ा है, लेकिन बोरोन के पास खाली जगह नहीं है ना, अरे नहीं है ना बच्चों। तो यहां तो देखो आराम से आपकी बैक बॉन्डिंग हो गई ना, हो गई। तो मैं कह सकता हूं कि, मुझे बताओ, मैं ऐसा कह सकता हूं बच्चों, देखो इसमें तो क्या होगा बच्चों, पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ठीक है। बोलो बच्चों सही बात है क्या, सही है। और यहाँ क्या बोलेंगे, प्योर सिंगल बॉन्ड। बोलो बच्चों, है क्या, अरे ये ऊपर वाला ही तो है, सेम एग्जांपल है बेटा। तो मैं कह सकता हूं इस बार भी क्या होगा, L2 ग्रेटर देन L1। बोलो बच्चों, L2 ग्रेटर देन L1 हो गया क्या, हो गया, ठीक है बच्चों। चलो आगे आओ, नेक्स्ट लेते हैं बच्चों एग्जांपल के। एग्जांपल को समझाना मुझे, देखो बेटा सुनो, मेरे पास एक तो ये कंपाउंड है, और एक ये कंपाउंड है। अब बच्चों बताओ, ये दो कंपाउंड्स आपको दिख रहे हैं, इन दोनों कंपाउंड्स में आपको बताना है कि किस में एंगल ज्यादा आएगा, θ1 और θ2 में से। बताओ बच्चों, इसमें एंगल ज्यादा आएगा, बताओ। बोलो बच्चों, समझ में आया। अरे नाइट्रोजन पर लोन पेयर दिख रहा है, नाइट्रोजन देखो बच्चों सीधा सीधा कार्बन से अटैच है ना। तो यहां तो देखो बेटा क्या होगा, ये कार्बन है आपका sp3, ठीक है, क्या होगा, नो एम्प्टी ऑर्बिटल, नहीं होगा ना बच्चों। लेकिन यहां देखो, यहां sp3 है, इसके पास क्या पड़ा, इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है क्या। बोलो बच्चों, सिलिकॉन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है क्या, थर्ड पीरियड वालों के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है बच्चों। तो अब मुझे बताओ बैक बॉन्डिंग कहां पॉसिबल हुई, बैक बॉन्डिंग कहां पॉसिबल हुई, सेकंड में हुई ना। बोलो बच्चों, तो बैक बॉन्डिंग विल बी देयर, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, बैक बॉन्डिंग से क्या होगा, बैक बॉन्डिंग से क्या होगा बच्चों, बताओ। बैक बॉन्डिंग से आपको पता है कि पार्शियल पाई कैरेक्टर आएंगे। बोलो बच्चों, पार्शियल पाई कैरेक्टर बढ़ेंगे, और पाई कैरेक्टर जब बढ़ता है तो आपको पता होगा बच्चों, बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, अरे बढ़ जाएगा। बोलो बच्चों, तो बताओ कौन सा ज्यादा हुआ, θ2 और θ1 में से, θ2 ज्यादा हो गया क्या, समझ में आया बच्चों, समझ में आया क्या, ठीक है। फिर आओ बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं अपन एल पर। नेक्स्ट देखो बेटा सुनो, मेरे पास एक तो कंपाउंड है BF3, और एक कंपाउंड है बच्चों BF3NH3, ठीक है। तो देखो BF3 तो ये कंपाउंड है, ठीक है, और BF3NH3 ये कंपाउंड है, ठीक है। अब देखो बेटा, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए,
हमेशा क्या करना चाहिए बच्चों, पहले पता करो कि उनकी हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है, फिर पता करो वो कौन से पीरियड के हैं और क्या लोन पेयर और एम्प्टी ऑर्बिटल है। अगर आपको लोन पेयर और एम्प्टी ऑर्बिटल मिल गए तो आप आराम से वहां पे क्या करवा दो, बैक बॉन्डिंग करवा दो, है ना। तो बच्चों देखो कह रहा हूं कि यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो है L1 और यहाँ जो है वो बॉन्ड लेंथ है L2, ठीक है ना। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ है L2। तो अब मुझे बताओ बच्चों, पहले बताओ कि बैक बॉन्डिंग किस में पॉसिबल है, बताओ बैक बॉन्डिंग किस में पॉसिबल है, फर्स्ट और सेकंड में से किस में पॉसिबल है बच्चों, बताओ किस में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, चेक करके बताओ, बोलो बच्चों। देखो इसकी हाइब्रिड स्टेट आ रही है sp2, इसकी हाइब्रिड स्टेट आ रही है sp3, आ रही है बच्चों, है ना, आ रही है। अब देखो बेटा, अब देखो बेटा सुनो, एक मिनट, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हो गया बच्चों, हो गया। अब देखो बेटा, ये जो सेकंड में नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 4 बॉन्ड बनाने के बाद लोन पेयर रहेंगे क्या? अरे बच्चों नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बना लेती है तो लोन पेयर रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं ना, ठीक है। अब बताओ बच्चों, इसके पास क्या एमटीपी ऑर्बिटल है बोलो, sp2 के पास एमटीपी ऑर्बिटल है क्या? इसके पास बच्चों क्या होगा, नो एम्प्टी पी ऑर्बिटल, नहीं होगा ना बच्चों। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों कि यहां अपन बोल सकते हैं, बोलो बच्चों, बैक बॉन्डिंग यहाँ पे तो प्रेजेंट है और यहाँ बैक बॉन्डिंग अब्सेंट है, बोलो बच्चों क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है क्या, बोलो बच्चों, समझ में आया। अब मुझे बताओ बच्चों, जब यहाँ बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर पार्शियल पाई कैरेक्टर आ गई, है ना, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर प्योर सिंगल बॉन्ड है। अब बताओ बच्चों, किस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, किस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है बच्चों, सिंगल बॉन्ड की ना। तो यानी क्या होगा बच्चों, L2 ग्रेटर देन L1, आ गया बच्चों। अरे समझ में आया क्या बच्चों, समझ में आया? आपको सबको समझ में आया ये? ठीक है भैया, चलिए। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास LM पे आ जाते हैं, ये बेटा, अब बताओ बेटा, थीटा 1 और थीटा 2 में से कौन सा ज्यादा होगा, बताओ। बहुत ही आसान है, चेक करो किसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है, चेक करो किसमें बैक बॉन्डिंग है, तो ऑक्सीजन दोनों में सिमिलर है। अब एम्प्टी ऑर्बिटल किस में दिख रहा है, एम्प्टी ऑर्बिटल सिलिकॉन पे दिख रहा है ना, अरे सिलिकॉन पर एम्प्टी ऑर्बिटल दिख रहा है ना बच्चों। देखो सिलिकॉन पर अगर आपको एम्प्टी ऑर्बिटल दिख रहा है, यहाँ पे देखो बेटा सुनो क्या है, मैं बोल सकता हूं कि एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है बोलो बच्चों, है ना। यहाँ क्या है, नो एम्प्टी ऑर्बिटल। तो अब देखो यहाँ क्या होगा, बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट, बैक बॉन्डिंग अब्सेंट। अब बताओ जहां बैक बॉन्डिंग होगी वहां क्या बोलेंगे, वहां आएंगे बच्चों पार्शियल पाई कैरेक्टर, है ना। यहाँ पे क्या होगा, प्योर सिंगल बॉन्ड। आपको पता होगा बच्चों, जैसे जैसे पाई कैरेक्टर आते हैं बॉन्ड एंगल बढ़ता जाता है, तो कौन सा एंगल ज्यादा होगा, थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2। बोलो बच्चों समझ में आ गया क्या, अरे ये बात समझ में आ गई क्या, पक्का सबको? ठीक है भैया, चलो अब आओ बेटा, M के बाद N पर आ जाते, ठीक है।
अब एक चीज बताओ बच्चों, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, एक तो यहाँ किया मैंने, और एक हम ये ले रहे हैं एग्जांपल, नाइट्रोजन ये लोन पेयर, और देखो बेटा ये बेटा, ठीक है, ये दो कंपाउंड दे रखे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों अपन, इसको बोलते हैं ट्राई मिथाइल एमीन, और इसको बोलते हैं ट्राइसिलाइल एमीन, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ट्राइमिथाइल एमीन और ट्राइसिलाइल एमीन में से ज्यादा लेविस बेस अच्छा कौन सा है, लेविस बेस अच्छा कौन सा है, लेविस बेस ध्यान देगा बच्चों, पढ़ाया था, लेविस बेस किसको बोलते हैं, लेविस बेस किसको बोलते हैं बच्चों, जो लोन पे डोनेट कर सकता हो, जो लोन पे डोनेट कर सकता हो, है ना। तो अब मुझे बताओ बच्चों, लोन पे डोनेट कौन कर सकता है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, बोलो बच्चों, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। देखो बेटा सुनो, ध्यान देना, बात को अच्छे से समझना, अच्छे से समझना क्या हो रहा है इसको। देखो बेटा सुनो, होगा क्या कि यहाँ तो नाइट्रोजन और कार्बन है ना, और यहाँ नाइट्रोजन और ये बच्चों, ठीक है ना। तो मुझे एक बार बताओ बच्चों, बैक बॉन्डिंग किस में पॉसिबल है, फर्स्ट और सेकंड में से बताओ, बैक बॉन्डिंग किस में पॉसिबल है, सेकंड में पॉसिबल है ना, फर्स्ट में तो पॉसिबल नहीं है ना बच्चों, इतना तो सबको समझ में आता है। आ गया बेटा, अब देखो बेटा, अपन क्या बोलेंगे, हियर बैक बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल, सही है बच्चों। तो लोन पेयर इज अवेलेबल फॉर डोनेशन, है बच्चों। अब मुझे बताओ बेटा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और जो सिलिकॉन है वो आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है बच्चों, थर्ड पीरियड एलिमेंट है। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास क्या एम्प्टी ऑर्बिटल होता है बच्चों, मुझे बताओ, मैं कह सकता हूं कि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर हियर बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल, बोलो बच्चों, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। अब मुझे बताओ, जब बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होगी तो नाइट्रोजन के लोन पे सिलिकॉन के पास चले गए, कभी इस सिलिकॉन के पास, कभी इस सिलिकॉन के पास, कभी इस सिलिकॉन के पास, आगे बात समझ, अरे बोलो बच्चों, आगे ये बात समझ में आ गई। अब मुझे बात हो, जब ये लोन पेयर घूम रहा है तो क्या ये देने के लिए अवेलेबल है, क्या ये देने के लिए अवेलेबल है, नहीं है ना। ऐसे सोचो बच्चों, देखो आपके घर में एक बाइक है, ठीक है, वो बाइक कहीं यूज नहीं आ रही है, कहीं पर भी यूज नहीं आ रही है, ठीक है, एक तो ऐसी फैमिली है, एक ऐसी फैमिली है कि एक बाइक है, उसको यूज करने वाले 4 जने हैं, ठीक है ना, ठीक है, और एक ऐसी फैमिली जिसमें बाइक को यूज करने वाला कोई नहीं है। तो बच्चों बताओ, अगर आप बाइक मांगने जाओगे तो कौन सी फैमिली आपको दे देगी, बताओ, जहां पर बाइक यूज आ रही है या जहां पर बाइक यूज नहीं आ रही है, जो यूज नहीं आ रही है वो दे सकता है, बोलो बच्चों, है ना, समझ में आया। तो बच्चों बताओ, लोन पेयर कहां पे यूज नहीं आ रहा, लोन पेयर कहां पे यूज नहीं आ रहा बैक बॉन्डिंग में, फर्स्ट में, फर्स्ट में नहीं आ रहा ना, तो फर्स्ट वाला लोन पेयर दिया जा सकता है, फर्स्ट वाला लोन पेयर दिया जा सकता है बच्चों। तो देखो ये बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल, तो मैं क्या बोलूंगा, तो लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, बच्चों समझ में आया, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं क्या आपके दिमाग में बैठी बात, बोलो बच्चों। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि इनकी हमें क्या बतानी थी, लेविस बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो लेविस बेसिक स्ट्रेंथ अगर मैं कंपेयर करूं
लेविस बेसिक स्ट्रेंथ। तो हम कह सकते हैं बच्चों, ये जो ट्राइसिलाइल अमीन था, ठीक है, ट्राइसिलाइल अमीन, ये लेस हो गया बेसिक ट्राइमिथाइल एमीन से। बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? लेविस बेसिक स्ट्रेंथ समझ में आ गई? अब बेटा एक चीज बताओ मेरे को, ये जो ट्राइमिथाइल अमीन है ना, इस ट्राइमिथाइल अमीन को क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसके पास 3 सिग्मा और एक लोन पेयर है? क्या ऐसा बोल सकता हूं? क्या मैं बोल सकता हूं? क्योंकि लोन पेयर तो कहीं जा ही नहीं रहा ना। अरे लोन पेयर तो कहीं जा ही नहीं रहा है, ठीक है। और मैं यहां बोलूंगा कि बच्चों यहां सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड है। मैंने बच्चों लोन पेयर को दिखाया ही नहीं, बताओ ऐसा क्यों? बताओ भाई, मैंने लोन पेयर को दिखाया ही नहीं, ऐसा क्यों? अरे लोन पेयर तो बच्चों बैक बॉन्डिंग में चला गया, वो तो चला गया, कभी इस सिलिकन के पास, कभी उस सिलिकन के पास, कभी उस सिलिकन के पास। आपकी बाइक, घर में 4 जने उसको चला रहे हैं तो बाइक घर पे अवेलेबल है ही नहीं। अरे बच्चों समझ में आई क्या बात? तो अब मुझे बताओ बच्चों, ट्राई मिथाइल अमीन में नाइट्रोजन, ये विश्वजीत समझता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है ढंग से। अरे मैं क्या कह रहा हूं, उसमें लोन पेयर किस में जा रहा है? बैक बॉन्डिंग में नहीं चला गया क्या? तो जब बैक बॉन्डिंग में चला गया तब अवेलेबल है क्या हमारे पास नाइट्रोजन पे लोन पेयर? अरे हमारे घर में हमारे पूर्वजों की मूर्तियां लगी होगी, फोटो लगे होंगे, लेकिन क्या वो पूर्वज हमारे पास है क्या अब? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर घर में गांधी जी की पिक्चर मिल जाती है। क्या गांधी जी हमारे बीच में है क्या अब? अरे विश्वजीत, गांधी जी है क्या हमारे बीच में अभी? है क्या? नहीं है ना, वो चले गए ना। अब इसी तरह से देख, सेकंड एग्जांपल में जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर था, वो किस में चला गया? बैक बॉन्डिंग में चला गया। तो जब वो बैक बॉन्डिंग में चला गया तो वो अवेलेबल रहा क्या? अरे ट्राइसिलाइल एमीन में जब लोन पेयर चला गया तो क्या वो अवेलेबल रहा क्या? दिखा जरूर लिखा है लेकिन है थोड़ी, उसकी मूर्ति जरूर लगी हुई है लेकिन है क्या वो वहां पर? समझ में आई कि नहीं आई बात? हाँ वेरी गुड। लोन पेयर जो है वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इसमें क्या होगा, ट्राइसिलाइल अमीन में क्या हुआ, ये जो लोन पेयर है ना, वो कभी न कभी किसी सिलिकन के साथ, जैसे सपोज इसके साथ ये आपका इसमें कन्वर्ट हो गया, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। इस पे प्लस और इस पे माइनस ऐसे दिखा दो। आई बात समझ में? अरे बात समझ में आ गई क्या? तो देखो बेटा, जब 3 सिग्मा 1 लोन पेयर है तो इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या है बच्चों? sp3। और इसकी 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसकी क्या आई? sp2 आई। अरे बच्चों समझ में आया क्या? तो देखो बेटा, ये तो हुआ पिरामिडल, ठीक है। और यहाँ ये जो हुआ वो हुआ आपका ट्राइगोनल प्लेनर। क्या समझ पा रहे हैं आप? देखो क्या कह रहे हैं कि इन ट्राइसिलाइल अमीन lone pair is involved in pi back bonding, so it is not available on nitrogen, and that's why it is not considered in determination of hybridization state, ठीक है। हाइब्रिड स्टेट निकालने में इसको यूज नहीं करेंगे। अब समझ में आ गया बच्चों? ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफी बार आता है। अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? बच्चों समझ में आ गया? अब बताओ बेटा,
अब अगर बात करें नेक्स्ट ओ पर, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया, देखो बेटा ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है। मेरे पास अब बच्चों बताओ, सोच के बताना, किस में बैक बॉन्डिंग होगी और किस में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, बताओ। बोलो बच्चों, किस में बैक बॉन्डिंग होगी, किस में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। जर्मेनियम जानते हो ना बच्चों, जर्मेनियम फोर्थ पीरियड का है, जर्मेनियम फोर्थ पीरियड का है बच्चों, पता है क्या। जर्मेनियम में भी तो एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, फर्स्ट में हो जाएगी, फर्स्ट में हो जाएगी। अच्छा सेकंड में होगी क्या, सेकंड में होगी क्या बच्चों। देखो बच्चों सेकंड में ध्यान दो, दोनों के दोनों एलिमेंट कौन से पीरियड के हैं, थर्ड पीरियड के हैं। फोस्फोरस के पास लोन पेयर है, लेकिन फोस्फोरस के पास खुद के खाली ऑर्बिटल भी तो पड़े हैं ना। अरे मैंने आपको इसको एक सिंपल सा फंडा बताया था कि जब दोनों एलिमेंट थर्ड होना तो बैक बॉन्डिंग नहीं होती। अरे समझ में आया क्या बच्चों। देखो आप, फोस्फोरस एंड सिलिकॉन दोनों कौन से पीरियड के एलिमेंट है बताओ। फोस्फोरस एंड सिलिकॉन दोनों कौन से पीरियड के एलिमेंट है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, पक्का। सबको समझ में आया। तो देखो बेटा, मैं यहाँ क्या बोलूंगा कि देखो, ये तो जो जर्मेनियम है वो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। और नाइट्रोजन जो है वो सेकंड पीरियड का है। यहाँ देखो, फोस्फोरस थर्ड पीरियड है बच्चों, और नाइट्रो सॉरी सिलिकॉन थर्ड पीरियड है ना बच्चों। अब मैंने आपको कल एक बात बताई थी ना कि बच्चों आपके पास लोन पेयर है, आपके पास खाली ऑर्बिटल भी पड़े हैं, तो क्या आप लोन पेयर किसी दूसरे को देंगे क्या, बताओ। अरे फोस्फोरस के पास लोन पेयर है, फोस्फोरस के खाली ऑर्बिटल भी पड़े, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे क्या होगी, यहाँ मैं बोल सकता हूँ इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी बच्चों, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट। तो क्या होगा, लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन पाई बॉन्डिंग, है ना बच्चों, बोलो सही है। तो मैं कह सकता हूं कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड हुए, और 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 आ गई क्या। अरे बोलो बच्चों, आ गई क्या। अब देखो बेटा, क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है, बोथ थर्ड पीरियड एलिमेंट है बच्चों। तो क्या बोलेंगे, नो बैक बॉन्डिंग। तो जब बैक बॉन्डिंग नहीं है तो क्या होगा, लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन इन पाई बॉन्डिंग, ठीक है। इस पे क्या हो गया बच्चों, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। तो 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर मतलब क्या आ गया, ये आ गया sp3। तो ये तो हो गया बच्चों पिरामिडल, हो गया। और ये हो गया आपका ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। बच्चों समझ में आया क्या। अरे कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, देखो मैंने बोला था कि बेटा इसमें देखो आपकी ये वाला, ये दिख रहा है S और Cl, ये देखो ये मैंने लिखाया था, इफ लोन पेयर कंटेनिंग एटम ऑलरेडी हैज एम्प्टी ऑर्बिटल देन बैक बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल, लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है बच्चों। और इसको मैंने ऐसे लिखा था कि इफ एडजेसेंट bonded atoms are of third period element then back bonding is not possible। अगर दोनों ही जो एटम है वो थर्ड पीरियड गए तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। अरे बच्चों समझ में आया क्या। बेटा पढ़ा करो घर पे, क्लास रेगुलर अटेंड किया करो।
फिर देखो बेटा नेक्स्ट आ जाते हैं अपन पी के ऊपर। देखो बेटा सुनो, मेरे पास एक है BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3। ठीक है, अब मुझे बताना है कि ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव है, आपको इफेक्टिवनेस बतानी है। BF3, BCl3, BBr3, बोलो बच्चों, इसमें सबसे अच्छे से बैक बॉन्डिंग हो रही है, ये बताना है आपको, है ना, ये बताना है बच्चों। प्रज्ञा फलोदिया बताओ, इसमें बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी BF3 में या BI3 में? फलोदिया जी बताओ। वेरी गुड, क्यों फलोदिया जी? तू ये सीना, क्या बात हो गई, तू बड़े गलत देने लग गया। देखो बेटा सुनो, अगर मैं बात करूं BF3 में, देखो ये तो सबको पता है ना कि सब में बोरोन की हाइब्रिड स्टेट sp2 आ रही है बच्चों, आ रही है। अब देखो बेटा सुनो, यहाँ बोरोन फ्लोरीन, बोरोन क्लोरीन, बोरोन ब्रोमीन एंड बोरोन आयोडीन। ठीक है, बोरोन सेकेंड पीरियड का है तो बोरोन का 2p, फ्लोरीन भी सेकेंड का 2p, यहाँ 2p 3p, 2p 4p, 2p 5p। अब बच्चों एक बार बताओ बेटा कि जब देखो मैंने बोला एक तो ये ऑर्बिटल है ना, दोनों एक ही एनर्जी लेवल के है बेटा। एक ऐसा है कि एक ऑर्बिटल यहां पर है और एक ऑर्बिटल यहाँ है, तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है, कहां पर आराम से बॉन्ड बनेगा? फर्स्ट वाली कंडीशन में बनेगा या सेकंड वाली कंडीशन में? बताओ बच्चों। अरे फर्स्ट वाली में बन सकता है ना, देखो ये दोनों मेरी अंगुली पास पास है, बॉन्ड बन सकता है। अब एक यहाँ एक ऊपर है, क्या बॉन्ड बन सकता है क्या? अरे बोलो बच्चों, बॉन्ड बन सकता है क्या? तो हमेशा बॉन्ड अच्छा कहां बनेगा? जहां पर दोनों एटम का एनर्जी लेवल सेम हो या डिफरेंट हो? बताओ। अच्छे से बैक होगी, अच्छे से बैक बॉन्डिंग कहाँ होगी बच्चों? फर्स्ट में हुई BF3 में, है ना, हुई बच्चों। तो देखो बेटा मैं क्या बोलूंगा, यहाँ देखो, यहाँ एनर्जी लेवल सिमिलर है बच्चों, ठीक है ना। अपन ऐसा बोल सकते हैं, देखो क्या, कि अगर अपन इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता कि एनर्जी लेवल डिफरेंस बढ़ रहा है बेटा, एनर्जी लेवल डिफरेंस बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या होता जाएगा बच्चों? कम होता जाएगा। अरे बच्चों समझ में आ गया? तो बताओ ऑर्डर ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा बेटा। देखो मैं क्या कह सकता हूं कि बिटवीन सिमिलर एनर्जी लेवल इफेक्टिव ओवरलैपिंग और बैक बॉन्डिंग is possible between similar energy level, effective overlapping और बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल। सही बात है ना? अरे बच्चों समझ में आ गया? अब देखो क्या, इन BF3 both boron and fluorine are of second period element, so here effect of back bonding will be maximum। ये बात समझ में आई? बोलो बच्चों। अब ये बताओ बेटा, क्या आपने कभी ये पढ़ा था कि बोरोन के जो ट्राई हेलाइड्स होते हैं, बोरोन के जो ट्राई हेलाइड्स होते हैं वो लेविस एसिड होते हैं बच्चों? बताओ।
अरे होते हैं क्या, बोरोन के ट्राई हेलाइड्स आपके लेविस एसिड होते हैं। क्यों होते हैं? देखो बेटा, बोरोन के ट्राई हेलाइड्स में कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन हुए ना। अरे हुए बच्चों। तो मैं कह सकता हूं कि all trihalides are Lewis acid due to इनकम्प्लीट ऑक्टेट। चलो ये बात तो ठीक है। अब हमें ये बतानी है कि इनकी जो लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ को हमें चेक करना है, ठीक है ना। तो देखो बेटा, BF3, BCl3, PBr3 एंड Bi3, ठीक है। अब बेटा इसको समझना, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे अच्छी होगी? बोलो बच्चों। अरे ऐसे है ना, सीधे दूध में लठ मत मारा करो। लेविस एसिड कौन होता है जो लोन पेयर लेता हो? लेता हो बच्चों? लेविस एसिड कौन होता है जो लोन पेयर लेता हो? ठीक है ना। अब एक चीज बताओ बच्चों, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को अच्छे से सुनना। अगर आप घर से खाना खा के जा रहे हो एकदम पेट भर के, पूरा एकदम जितनी आपकी भूख थी, आप अगर खाना खा के जा रहे हो, तो क्या बाहर आपको खाने की कुछ इच्छा होगी? बोलो बच्चों। अरे अगर आपने घर से खाना पेट भर के खा के गए हो, तो क्या आपको इच्छा होगी? नहीं होगी ना। अब मुझे बताओ, घर पर किस कंडीशन में पेट अच्छे से भरा है बोरोन का? फ्लोरीन वाले में भरा है या आयोडीन वाले में भरा है? बताओ। फ्लोरीन वाले में भरा है ना। फ्लोरीन का एनर्जी लेवल बराबर है, तो फ्लोरीन आराम से लोन पेयर दे रहा है, दे रहा है ना बच्चों। फ्लोरीन ने इसको अच्छे से इलेक्ट्रॉन दिए, दिए ना बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, आयोडीन और बोरोन के तो एनर्जी लेवल में बहुत डिफरेंस है ना। बोरोन और आयोडीन के एनर्जी लेवल में काफी डिफरेंस है बच्चों, है कि नहीं है? अरे है बच्चों, है ना। तो मुझे क्या बताओ बच्चों, आयोडीन बोरोन को इलेक्ट्रॉन दे पाएगा क्या? अरे आयोडीन बोरोन को इलेक्ट्रॉन दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। तो जब इसका घर से पेट भरा नहीं, तो फिर ये क्या करेगा? ये बाहर जाके कुछ खाएगा? बोलो बच्चों। इसकी बाहर से कुछ खाने की इच्छा होगी? होगी बच्चों। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा किसकी हुई? इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा BF3 की या Bi3 की? Bi3 की हुई बच्चों। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया? वापिस सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं भाई। आप इसको ऐसे जोड़ो ना। ठीक है भाई, अनिरुद्ध व्यास ने अच्छा बोला। देखो बच्चों, BF3 में क्या है कि बोरोन और फ्लोरीन के बीच में इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग हो रही है, हो रही है। तो इसका मतलब फ्लोरीन क्या करता है? फ्लोरीन अपना लोन पेयर क्या करता है, इसको बहुत अच्छे से देता है। देखो मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, देखो बेटा, ये बोरोन फ्लोरीन, ये बोरोन क्लोरीन, बोरोन ब्रोमीन एंड बोरोन आयोडीन, ठीक है। यहाँ देखो बेटा, अब सुनना ढंग से। इस फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से दिए इसको, बहुत अच्छे से, है ना, है ना, एकदम अच्छे से इसको खाना खिलाया। इसने कम दिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनर्जी लेवल में डिफरेंस बढ़ता गया। इसने और कम कर दिए, और यहाँ तो एकदम ही कम हो गए ना। तो बच्चों बताओ, बोरोन को अच्छे से इलेक्ट्रॉन कहां से मिल चुके हैं? बोरोन को इलेक्ट्रॉन अच्छे से कहां मिल चुके हैं? फ्लोरीन से मिल चुके हैं। तो इसका पेट भर चुका है। अब बताओ, जब इसका पेट भर चुका है, तो इसकी बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा होगी क्या? अरे बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा होगी? नहीं होगी। अब आओ BI के केस में आ जाओ। BI में अगर देखा जाए, तो आयोडीन ने इसको इलेक्ट्रॉन अच्छे से दिए नहीं, आयोडीन ने इसको इलेक्ट्रॉन अच्छे से दिए नहीं। अब बताओ, जब आयोडीन ने इलेक्ट्रॉन इसको अच्छे से दिए नहीं, तो इसकी बाहर से लेने की इच्छा होगी कि नहीं होगी? होगी ना। अरे समझ में आ गया? ठीक है बेटा, तो अपन क्या बोलेंगे? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, BF3 has less tendency to gain lone pair of electron from other species। बोलो बच्चों,
क्या इतना सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया क्या? आ गया? बच्चों देखो, बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप वापस देख लीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत है तो। ये जो स्लाइड दिख रही है इसमें कोई डाउट है? इस स्लाइड में कोई डाउट है बच्चों? अरे है तो बोलो। चलो अब बताओ, यहाँ बताओ, इसमें कोई डाउट? ये कोई डाउट है बच्चों? देख लो, अगर आपको कोई डाउट है, इतने एग्जाम्पल जो मैंने करवाए ABCDEF आपने नोट किए होंगे, है ना? इसमें से किसी में भी डाउट है तो बच्चों बोल जाओ। मैंने आपको काफी सारे एग्जाम्पल करवा दिए। NO है ना, O के बाद LMNO P तक करवा दिए बच्चों मैंने, ठीक है? रिया सहगल, ये P के कहा बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? P के बोला मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? ये P के कहा बोला है बेटा? P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा बोला है? और विश्वजीत, एक बार बताओ, क्या तीन एटम एक लाइन में रह सकते हैं क्या? विश्वजीत सिंह जी, आप कह रहे हो कि sp2 से sp होगी, क्या तीन एटम एक लाइन में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना। तो sp कैसे करूं बताओ? sp तो नहीं हो सकता ना। थोड़ा ऐसे भी आप दिमाग लगाओ, प्रैक्टिकली सोचो कि अगर मुझे sp करना होता तो मुझे तीनों को एक लाइन में लाना पड़ेगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है ना? अरे बेटा, एक जो पाई हुआ है ना, वो पाई कंप्लीट पाई थोड़ी ना है, वो तीनों के बीच में घूम रहा है, वो तीनों के बीच में घूम रहा है बेटा। अगर पाई हो जाता तो मुझे एक बार बता, सिग्मा पे कोई फर्क पड़ा है क्या? अरे सिग्मा पे फर्क पड़ा है क्या? सिग्मा तो उतने के उतने ही है ना विश्वजीत सिंह। सिग्मा तो तीन के तीन ही है ना। ये बता, मान ले चल मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ एक पाई बोर्ड बना दिया, सिग्मा पे कोई फर्क पड़ा क्या विश्वजीत सिंह? अरे सिग्मा तो अभी भी तीन है ना, तो हाइब्रिड स्टेट चेंज कहाँ हुई? हाइब्रिड स्टेट तभी भी वही है ना। अरे बोरोन का लोन पेयर थोड़ी जा रहा है, लोन पेयर तो फ्लोरीन का जा रहा है ना मेरे भाई। और जहां sp3 से sp2 किया था वहां सेंट्रल एटम का जा रहा था, ठीक है? अच्छा रिया सहगल, आपका डाउट मुझे समझ नहीं आया। आपको देखो बेटा, एक ये कंडीशन थी। हाँ बेटा, पाई बॉन्ड से एंगल इंक्रीज होगा ना, मुझे क्या था, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है ना? एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। पाई कैरेक्टर बढ़ते गए और पाई कैरेक्टर बढ़ते गए तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है ना, 109 डिग्री टू 8 मिनट से 120 और 120 से 180 हो गया। आगे भी अगर नहीं समझ में आया तो बेटा अभी क्लास के बाद मेरे से ना टेलीफोनिकली पूछ लेना, नहीं तो डाउट पूछने आ जाना मेरे से, ठीक है? हाँ देखो बेटा, भाविका सचदेव देखो, यहाँ पे क्लोरीन के पास ऑलरेडी लोन पेयर है, दिख रहा है क्या?
क्लोरीन के पास ऑलरेडी लोन पेयर है और ऑक्सीजन इसको लोन पेयर देना चाह रहा है। तो मुझे एक बात बताओ कि क्लोरीन के जब खुद के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो किसी दूसरे के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा इसकी होगी क्या? नहीं होगी ना। अरे इन दोनों के लोन पेयर के बीच में क्या रिपल्शन होगा ना। इन दोनों के लोन पेयर के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। भाभी क्या समझ में आया? लेकिन सिलिकॉन के पास देखो कोई लोन पेयर नहीं है, सिलिकॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये आराम से इलेक्ट्रॉन ले सकता है बच्चों। ठीक है, तो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग हुई कि नहीं हुई? आगे बात समझ में? Pc2e था, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ एल्यूमिनियम के थे या पूरे बनाना बॉन्ड के? बेटा एल्यूमिनियम कहाँ था? बोरोन था बेटा उसमें। और वो पूरे बॉन्ड के होंगे, पूरा जो 3 सेंटेड 2 इलेक्ट्रॉन है ना वो पूरे में घूमते रहते हैं। क्लोदिया जी मैंने ये बताया था आपको कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे बॉन्ड में घूमते रहते हैं, आपको बताया। हाँ देखो मैंने क्या बना रखा है, देखो इस स्ट्रक्चर को समझो आप। क्लोदिया जी स्ट्रक्चर दिख रही है ये देखो डॉटेड डॉटेड बना रखा है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बोरोन हाइड्रोजन बोरोन के बीच में घूमते रहेंगे, इस पूरे बनाना बॉन्ड में घूमते रहेंगे, इस पूरे बनाना बॉन्ड के अंदर। आ गया समझ में? अरे समझ में आया बेटा? कभी ये इधर है कभी वो उस तरफ है। ये देखो मैंने इसको तोड़ के बताया है ना। अरे बच्चों बता रखा है ना। देखो अगर मान लो ये इस तरफ आ गई, ठीक है, तो बॉन्ड तोड़ोगे तो एक बोरोन का तो हाइब्रिड स्टेट कंप्लीट हो गया, एक बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब दूसरी कंडीशन में बोल रहा हूं कि वो इधर आ जाए, अगर इधर आ जाए, ठीक है ना, दूसरी कंडीशन में वो इधर आ जाए। अभी ये कंडीशन है, अब एक कंडीशन मान लीजिए ये इधर है, ये देखो, अब मान लो ये, ठीक है, तो हमने बॉन्ड यहां से तोड़ा बेटा, ठीक है। अब मुझे बता, इस बोरोन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना? देख बेटा, इस बोरोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 8 नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे ना। आ गया समझ में? अरे समझ में आ गया क्या? प्रज्ञा फ्लोदिया बेटा अब एक बात सुनो, अगर आप लोगों को डाउट वैसे अगर ऐसे समझ